आज हम हास्य रस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हास्य रस की परिभाषा सुनिए। विकृत वेशभूषा, वाणी, आकार, हाव भाव या अन्य क्रियाकलापों को देख करके आश्रय के हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे ही हास्य कहा जाता है। और यही हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर के परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण कि हंसी हंसी भाजें देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवें हिमाचल के उछाह में, कहें पद्माकर सुकाहू को, कहे को कहा जोई जहाँ देखे सोई, हंसे तहाँ राह में। मगन भये हंसे नगन महेश ठाढ़े, और हंसे एऊ हंसी हंसी के उमाह में। और शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा, हंसे हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो बच्चों, वैसे परीक्षा में व्याख्या नहीं करनी होती है, किंतु स्पष्टीकरण के लिए हमें व्याख्या बताना आवश्यक हो गया है, जिससे कि आप समझ जाएं कि इसमें आश्रय क्या है, स्थायी भाव क्या है, अनुभाव क्या है, विभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। तो इसकी पहले व्याख्या सुन लीजिए। ये सब नहीं बताते और या यूँ कहे सबको व्याख्या मालूम ही नहीं रहता, लेकिन मैं व्याख्या समझा दे रहा हूँ कि यह भोलेनाथ यानी भगवान शिव जी के विवाह का चित्रांकन है। महाकवि पद्माकर ने इसे अपनी काव्य तूलिका से चित्रित किया है। देखिए बच्चों, जब किसी की शादी होती है और वर जो है दूल्हा बन करके अपने ससुराल पहुंचता है तो बहुत सज धज करके जाता है, पूर्ण रूपेण सुसज्जित होकर के अपने ससुराल में वह पदार्पण करता है। कार में सवार होकर के जाता है, विभिन्न प्रकार की उत्कृष्ट वस्त्रों से सुसज्जित होता है। किंतु भगवान भोलेनाथ जब अपने वैवाहिक समारोह में अपने ससुर महाराज हिमाचल के द्वार पर पदार्पण करते हैं तो उनकी वेशभूषा विचित्र थी, अजीब थी। वे बैल पर सवार होकर के गए थे, शरीर में भस्म लगाए हुए थे। तो उनकी इस विचित्र वेशभूषा को देख करके वैवाहिक समारोह में भाग लेने के लिए आई हुई मेहमान महिलाएं हंसते हंसते भाग खड़ी हुई। तो देखिए इसकी अर्थ है, इसकी व्याख्या है, इसका अर्थ है हंसी हंसी भाजें, यानी हंसते हंसते भाग खड़ी हुई। देख दूल्हा दिगंबर को, दिगंबर यानी दिशाएं ही हों जिसका वस्त्र, दिक धन अंबर, यानी दिशाएं ही हों जिसका वस्त्र। तो यदि आप दिशाओं को ही वस्त्र मान करके और अपने शरीर पर उपस्थित वस्त्रों को निकाल करके फेंक दीजिए तो क्या हो जाएंगे? आप नग्न हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे। तो उसी तरह भगवान भोलेनाथ नंगे थे और उनकी नग्न वेशभूषा को देख करके वैवाहिक समारोह में भाग लेने हेतु आई हुई मेहमान स्त्रियां लज्जा के वशीभूत होकर के भाग खड़ी हुई। वह कौन? पाहुनी, पाहुन माने मेहमान और पाहुनी यानी मेहमान महिलाएं जे आवें जो आई हुई थी हिमाचल के उछाह में। उछाह यानी उत्सव, उछाह वैसे उत्साह का भी तद्भव शब्द है, किंतु यहाँ उछाह का तात्पर्य है उत्सव से। उत्सव कौन? वैवाहिक उत्सव। तो वैवाहिक उत्सव में भाग लेने के लिए जो अब मेहमान महिलाएं वो आई हुई थी, भगवान भोले का दिगंबर रूप देख करके लज्जा के वशीभूत होकर के भाग खड़ी हुई। तो कहें पद्माकर सुकाहू को, कहे को कहा। पद्माकर जी कह रहे हैं ये बात कौन किससे कहे? अरे जोई जहाँ देखे सोई हंसे तहाँ राह में। उनको देख करके, भगवान शिव जी को देख करके जो जहाँ राह में खड़ा है वहीं पर हंस रहा है। और मगन भये ही हंसे नगन महेश ठाड़े, और हंसे यूँ हंसी हंसी के उमा में। मगन भय यानी भगवान भोलेनाथ ने जब लोगों को हास्य रस में निमग्न देखा, लोगों को देखा कि हंसी में सराबोर हैं, तो वह भी हंसने लगे, वह भी हास्य रस में निमग्न हो गए और ये लोग भी हंसने लगे। कौन कौन? कि शीश पर गंगा। तो भगवान भोलेनाथ क्यों हंसे? कोई सोचे कि शायद मैं बहुत जच रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा हूँ, मैं सौंदर्य के चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुका हूँ, इसीलिए लोग हंस रहे हैं। तो वो भी हास्य रस में निमग्न हो गई। और भगवान भोलेनाथ को हंसते हुए देख करके उनके सिर पर विराजमान गंगा जी भी हंसने लगी तथा भुजाओं में लिपटे हुए सर्व भी हंसने लगे। यही हुआ इस अवतरण की व्याख्या। तो अब इसका स्पष्टीकरण हम कर रहे हैं।
हाँ बच्चों, मैंने हास्य रस का उदाहरण जो प्रस्तुत किया उसकी सम्यक व्याख्या भी कर दी, जिससे कि आपको स्पष्टीकरण करने में कोई कठिनाई न हो। तो स्पष्टीकरण है, देखिए बेटा, इसका स्थायी भाव है हास, क्योंकि हास नामक स्थायी भाव ही जब जागृत होता है और जागृत होने के त्वरितोपरांत उसका संयोग विभाव, अनुभव और संचारी से भाव से होता है, तो ही हास्य रस की निष्पत्ति होती है। इसलिए इसका स्थायी भाव है हास। आश्रय, बच्चों, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है, चाहे वो पाठक हो या कोई भी हो, दर्शक हो, और इस अवतरण में हास नामक स्थायी भाव सर्वाधिक यदि जागृत हुआ है तो वह मेहमान महिलाओं के हृदय में, इसलिए मेहमान स्त्रियां जो थीं वह क्या हैं? आश्रय हैं। और स्थायी भाव का जागृत होना जिसके ऊपर आधारित रहे, या यूं कहें कि जिसके कारण स्थायी भाव जागता है, वह होता है आलंबन विभाव। तो इसमें आलंबन विभाव हैं शिव जी, क्योंकि यदि शिव जी का विकृत स्वरूप उस वैवाहिक समारोह में परिलक्षित न होता तो महिलाओं के हृदय में हास नामक स्थायी भाव न जागता। तो शिव जी के विकृत स्वरूप के कारण, उनकी बिगड़ी हुई वेशभूषा के कारण ही महिलाओं में हास नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है, इसलिए महिलाएं आलंबन विभाव हैं। और उद्दीपन विभाव, तो आलंबन विभाव शिव जी हैं, तो और उद्दीपन विभाव कहते हैं जिसके कारण स्थायी भाव अधिकाधिक उद्दीप्त हो, स्थायी भाव में अधिकाधिक तीव्रता आ जाए। तो शिव जी तो आलंबन विभाव हैं और उनकी वेशभूषा जो है वह उद्दीपन विभाव है। और अनुभव कहते हैं कि स्थायी भाव के जागृत होने के उपरांत आश्रय में कुछ शारीरिक क्रियाएं होती हैं। तो जब मेहमान महिलाओं के हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत हुआ तो उनमें क्या शारीरिक क्रिया हुई कि वह हंसते हंसते भाग खड़ी हुई। इसलिए महिलाओं का हंसते हंसते भाग खड़ा होना यह अनुभाव है। और संचारी भाव, रोमांच यानी रोंगटे खड़े हो जाना, आनंद से भी रोंगटे खड़े होते हैं, डर से भी, लेकिन इसमें आनंद और भय तो नहीं कहा जा सकता, आनंद के ही कारण रोमांचित हुई हैं। और हर्ष यानी प्रसन्नता, चपलता यानी चंचलता यानी भाग खड़ी हुई, औत्सुक यानी उत्सुकता, ये सब अनुभाव हैं। और अरे ये संचारी भाव है, व्यभिचारी भाव जिसको कहते हैं। हर्ष, औत्सुक्य, चपलता, रोमांच आदि व्यभिचारी या संचारी भाव हैं। व्यभिचारी भाव किसको कहते हैं कि आश्रय के हृदय में स्थित अस्थिर मनोविकारों को व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं जो बनते बिगड़ते रहते हैं। तो देखिए बेटा, ये रोमांच, हर्ष, चपलता और औत्सुक्य आदि जो संचारी भाव, ये सब बनते बिगड़ते रहते हैं, सबके हृदय में हमेशा नहीं बने रहते हैं, जबकि स्थायी भाव तो अंत तक बने रहते हैं। यही इतना हुआ हास्य रस का स्पष्टीकरण। तो अब आप समझ गए होंगे। तो हाँ, तो बच्चों, आप लोग हमको जानते ही हैं कि मैं मूड में आता हूँ तो कविता भी बनाता हूँ। और वही कविता, चूँकि देखिए कविताएं तो मेरी डायरी भरी पड़ी है, किंतु मुझे सभी कविताएं याद नहीं हैं। वही जिन कविताओं को मैं सुनाता हूँ वही कविताएं याद हैं। तो आपको देखिए, शायद आपके गार्जियन भी रहें तो इस कविता को आप शेयर कीजिएगा, अपने परिवार वालों के समक्ष भी सुनिएगा। तो सुनिए, मेरी कविता का शीर्षक है पंडित दादा और घुरहु यादव। तो बच्चों सुनिए। तो एक जने रहीन पंडित दादा वन कै तो काफ़ी नाव रहा, वह जौने जगही रहत रहे यादव लोगन के गांव रहा। यादव लोगन के बीचे माँ पंडित के काफ़ी मान रहा, वह कथा भागवत कहत रहे ज्योतिष के उनका ज्ञान रहा। पंडित के सुधा मई बाणी सुन के श्रोतागण हुए मस्त, बस पूजा पाठ भागवत माँ पंडित जी दिन भर रहें व्यस्त। पंडित के कीर्ति कौमुदी के आलोक होई गवा चहूँ ओर,
उनके पीयूष बाणी सुन के श्रोता सब होवें सराबोर। एक दिन पंडित जी कहत रहे हृदय स्पर्शी राम कथा, श्रोतागण मंत्र मुग्ध हो गए मनमा तनिको ना रही व्यथा। एक जने रहीन घुरहु यादव मन ही मन बहुत प्रसन्न भये, जब सुने अलौकिक राम कथा विस्मय विमुग्ध यो सन्न भये। मानस मंदिर में छाप पड़ी उनके अद्भुत रामायण के, संकल्प कहिन की कथा सुनब पंडित से सत्य नारायण के। एक दिन संझा के समय रहा वे पहुँचे पंडित के द्वारे, पंडित का देख प्रणाम कहिन गदगद होई के वे बेचारे। आशीष पाई के पंडित के वे फूले नाय समाइन हैं, गोड़वा भूई ना परत रहा बिगहा भरमा मोहबाइन हैं। पंडित जी उनसे बोल पड़े यादव के बेढम देख खीस, बोले वे तुह पे कृपा करें जे सकल विश्व के हुए ईस। कौने कारण आगमन भवा जल्दी हमका बतलाई देव, मनमा तो जतनी बात हुए उ फौरन हमें सुनाई देव। पंडित जी के बतिया सुन के तब घुरहु यादव बोल पड़े गुरुदेव बिहान कथा सुनबे मनमा बाटी संकल्प धरे। हम पहली बार कथा सुनबे अनपढ़ यो निपट गंवार हई, अपने जीवन में नीक टहल हम करत ई पहली बार हई। पूजा माँ काव काव लागे जल्दी से हमका बतलावा, हम कैसे कैसे करब काव अच्छे से हमका समझावा। पूजा के सारी सामग्री पंडित जी से लिखवाई लिए, पंडित जी साफ साफ उनका सारा विधान बतलाई दिए। जब पंडित कथा कहे पहुँचे यादव जी का अतिहर्ष भवा, उनके द्वारा पंडित जी के चरणाम्बुज के स्पर्श भवा। तब पंडित जी बोले यादव से अब कथा सुनाऊँ तुहका हम। पंडित जी बोले यादव से अब कथा सुनाऊँ तुहका हम। यादव भी तुरंत बोल पड़े अब कथा सुनाऊँ तुहका हम। पंडित जी बोले यादव से बाट्या राजू तू बहुत नीच। यादव बोले प्रतिध्वनि स्वरूप, यादव बोले प्रतिध्वनि स्वरूप बाट्या राजू तू बहुत नीच। पंडित जी के सारी बतिया घुरहु यादव दोहराई रहे और पंडित जी दतवा पीस पीस यादव जी पे गुस्साई रहे। मारे गुस्सा के पंडित जी यादव पे हाथ उठाई दिए। यादव भी कम नाही बाटे वनहु तुरते दोहराई दिए। अब होए लाग हाथा पाई, अब होए लाग झटकी झटका, क्यों केहू से कम नाय हवे अब होए लाग पटकी पटका। पटकी पटका में पंडित जी जब थक के काफ़ी चूर भये, अखिया पखिया तब निकर आए भागे ताई मजबूर भये। तब पंडित तब जब तब पंडित एक मिनट मौका मिलते ही भाग लिए पंडित बाबा अपने घर का। हाँफत डांफत वे पहुँच गए लैके आपन सड़का मड़का। तब यादव उठ के बैठ गए जानिन की कथा पूर हो गए। हम बड़े प्रेम से सुनन कथा मन के सब व्यथा दूर हो गए। तब बोले अपनी मलकिन से मिल गया हमका भरपूर ज्ञान। पंडित जी किहिन बहुत मेहनत दैयावा तू सीधा पिसान। आशीष पाई के मालिक कई के अपने घर से पयान। पंडित के द्वारे पहुँच गई लैके काफ़ी सीधा पिसान। वहरी पंडित का पकड़े बा जूड़ी बुखार बड़की सर्दी। दहिया माँ उनके छोपी बा कईयो जगहीं प्याज हरदी। यदवाइन का जैसे देखे वह पंडित और पंडिताइन। दहिया माँ अगिया लाग गवा मटका सोटा लैके आइन। पंडित के पत्नी रही मोट यदमाइन पे वह परी फाट। तो कई दुई तीन जगह उनके अपने दतवा से लिही काट। मारे गुस्सा के उनके वह हाथे के चूड़ी दिही फोड़। तब दया आए गे पंडित के यदमाइन का वह दिहिन छोड़। जब पहुँची वह अपने घर पे तब यादव लागे करे बात। बा कथा सुने माँ मेहनत अति करकत बाटे संपूर्ण गात। यदवाइन बोली यादव से सुन ला हमरे प्रियतम महान। कथवों से कठिन काम बाटे लैके जा जब सीधा पिसान। तो यादव और पंडित दादा के अब कथा पूर्ण हुई गवा श्याम। यही नाते काव्य तूलिका पे अब तो लागत बाटे विराम। जय हिंद जय भारत।